आम आदमी पार्टी आप लोगों का जोश देखकर ये लग रहा है कि फर्रुखाबाद जनपद में आम आदमी पार्टी, अगर सिंबल पे चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सिंबल पे उतरेंगे, और अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होगा तो समर्थित उम्मीदवार जैसे दूसरी पार्टियां खड़ी करती हैं वैसे हम लोग खड़े करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि आदित्यनाथ जी को ये चुनाव सिंबल पे कराना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में क्या स्थिति है, किसान अपने गुस्से का, अपने रोष का इजहार भी कर सकें इस जिला पंचायत के चुनाव में। समर्थित उम्मीदवार भी अगर भाजपा उतारती है तब भी उसको लोग अपना जवाब देंगे, लेकिन जहां तक मैं सुन रहा हूं कि ये सिंबल से चुनाव कराने की बात है, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करेगी। कोई गठबंधन बनाने की संभावना है जैसे शिवपाल जी कर रहे हैं? कोई गठबंधन हम दूर दूर तक बनाने की संभावना के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी यूपी के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए जिला पंचायत के लिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के। डिप्टी स्पीकर हमारी राखी बिरलान, उनको सह प्रभारी बनाया गया है, और एक एमएलए हैं हमारे सुरेंद्र कुमार जी, उनको भी सह प्रभारी बनाया है। तो हम अभी अपने चुनाव के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, और जिला पंचायत का चुनाव पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। पंचायत चुनाव से जमीन मजबूत होगी पार्टी 100% निश्चित रूप से। प्रदेश में लाइन आर्डर, एमएसपी की गारंटी एक शब्द भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी तीनों बिल में कहीं नहीं लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अगर कहीं खरीदारी होगी तो कोई किसान कोर्ट या कहीं जाकर शिकायत कर सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती की इस बिल में लिख दी, जिसके कारण से अपने ही खेत में पूंजीपति का गुलाम किसान बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा उसी खेत में जिसका वो मालिक है। तीसरी बात, आपने इसमें असीमित भंडारण की बात लिख दी, जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं, इस देश के एक एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक बिल है, और वो आप सबके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने कह दिया अब कोई भी बड़ा पूंजीपति असीमित तौर पर अनाज का, सब्जियों का, फल का भंडारण कर सकता है, यानी किसान से सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में मक्का, सस्ते में दाल, सस्ते में आलू, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां खरीदी जाएंगी, उसका भंडारण करके रखा जाएगा, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो हमको ही आपको महंगे दामों पे बेचा जाएगा। तो तीसरा जो कानून है वो सबसे खतरनाक है, जिसमें मोदी सरकार ने महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान की है। आप कहते हैं बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, भाई किस बात की बातचीत कर रहे हैं? जिस बिल को आप चोरी चुप के लाए, जिस बिल को आप अडानी के लिए लाए, मैं कागज दे सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, आप कह रहे हैं आप किसानों के हित में लाए, किसानों के हित में तो आप लाए ही नहीं। तो ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, और अगर ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता है तो जितने भी किसानों के आंदोलन देश भर में चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निर्देश पे आंदोलन के साथ है। विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, हमारे 21 जिलों में कार्यकर्ताओं को भारत बंद के दौरान जेल में भेजा रहा ही नहीं। खराब तो होता है कि जिसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो। मुख्यमंत्री जी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपना चेहरा चमका रहे हैं मिशन शक्ति के नाम पे, और इसी प्रदेश में कानपुर के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसके कलेजा खा लिया जाता है। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है गोरखपुर के अंदर। मजदूरों की बेटियों के साथ बंदूक के नोक पे पूरे रात गोरखपुर में बलात्कार हो रहा है। तो जब मुख्यमंत्री का गृह जनपद सुरक्षित नहीं है, हाथरस कांड यहाँ पर हुआ, प्रदेश के अंदर बच्चियों की तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे लोग हताश होकर, छात्राएं, युवतियां जहर खा के अपनी जान दे रही हैं, अपने आप को जला के अपनी जान दे रही हैं। उनको न्याय की उम्मीद खत्म हो गई इस सरकार से। तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज अब यूपी में बची नहीं है,
और आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे, उन्होंने गुंडों का राज स्थापित कर दिया और ये साबित हो गया कि ये चिन्मयानंद की समर्थक पार्टी है। ये इस प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने वाली पार्टी है। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जब मैं फर्रुखाबाद के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि 18 तारीख को मुझे न्यायालय से सम्मन किया गया है। मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है और जो सच का सर्वे मैंने कराया था, इस सरकार का आईना, सच्चाई का आईना सरकार को दिखाने का जो मैंने प्रयास किया था, उस अपराध में मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आदित्यनाथ जी के कहने पे चार्जशीट दाखिल कर दी है। सम्मन भी हो गया है। अब 18 तारीख को मैं न्यायालय में प्रस्तुत होकर और सारे कारण सिलसिलेवार बताऊंगा कि मैंने आखिर ये सर्वे कराया क्यों था। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया में सीओ और एसडीएम के सामने जयप्रकाश पाल जी की हत्या हो जाती है, कानपुर में संजीत यादव का अपहरण करके हत्या हो जाती है, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है, प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर हो जाता है, हाथरस का कांड हो जाता है, लखीमपुर खीरी का कांड हो जाता है और अभी मिर्जापुर में 3 बच्चों को, एक ही परिवार के 3 भाइयों के 3 बेटों को निर्मम और नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। इतनी घटनाएं जिस सरकार में हो रही हैं और न्याय के मामले में अगर जाति देखकर न्याय उत्तर प्रदेश में होगा तो उस पर सर्वे कराना मेरा लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक अधिकार है। एक सरकार जातिवाद के आधार पर नहीं चल सकती। एक चुनी हुई सरकार 24 करोड़ लोगों की सरकार होनी चाहिए और यही बातें मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं और उसको लेके अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं तो कीजिए। एक विषय तो ये था। दूसरा, आज फर्रुखाबाद में बहुत सारे साथी ने जो पिछले दिनों पार्टी ज्वाइन की थी, हमारे साथी राहुल गंगवार जी और तमाम साथियों ने, उन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारी जिला कार्यकारिणी के हमारे सब तमाम पदाधिकारी हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। और फर्रुखाबाद में आपको याद होगा कि हम लोग कई साल पहले आए थे और उस समय राजनीतिक पारी आपकी यहीं से शुरू हुई थी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उस समय भी हम लोग आए थे और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। हम लोग यहाँ जो किसानों के मुद्दे हैं, आम आदमी का जो सवाल है, उसको लेके आने वाले दिनों में रणनीति बना के आंदोलन भी करेंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। उसको लेकर आप किसान आंदोलन में बिल लाने का प्रयास किया। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा। 2017 में अडानी ने 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन दी हरियाणा सरकार को। मैं फिर दोहराता हूं, भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने का एक प्रार्थना पत्र 100 एकड़ जमीन का 2017 में अडानी की कंपनी देती है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को। 2.5 साल तक उस एप्लीकेशन पे कुछ नहीं होता और मई 2020 के अंदर जैसे ही उस एप्लीकेशन को मंजूरी मिलती है, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है, यानी भूमि के उपयोग के परिवर्तन को मंजूरी मिल जाती है, लैंड यूज चेंज हो जाता है। 1 महीने के बाद देश की संसद में एक काला कानून किसानों के लिए पास होता है। तो मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने ये कानून किसानों के हित के लिए बनाया या अडानी के हित के लिए बनाया? क्योंकि ये तो साफ है कि मई 2020 में अडानी को 100 एकड़ जमीन कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में मिलती है और असीमित भंडारण का कानून जून 2020 में अध्यादेश के जरिए बगैर पार्लियामेंट में बहस कराए चुपके से पास कर दिया जाता है। उस समय जब देश में कोरोना की महामारी थी, लॉकडाउन था। तो आज इस सरकार को ये बताना चाहिए कि ये करोड़ों किसानों के लिए नहीं, बल्कि जिसकी गुलाम ये सरकार है, अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार ने
उनके लिए ये कानून पास किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं। नंबर एक बात और दूसरी बात, जिस तरह से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कल मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को सुन रहा था, पढ़े लिखे आदमी हैं, बताइए, कह रहे हैं किसानों के आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया। अरे तुम्हारी सरकार को तो दो पूंजीपतियों ने हाईजैक किया है, एक का नाम है अडानी और दूसरे का नाम है अंबानी। तुम उनके चंदे से सरकार चलाते हो, पार्टी चलाते हो, सरकार बनाते हो और बनाने के बाद उनके लिए ही नीतियां बनाते हो। पार्लियामेंट में जब मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित कर दिया गया। ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा रो रही थी। आज क्या हो रहा है बूढ़े किसानों के साथ? आप उनको लाठियों से पीट के उनकी आंखें फोड़ दे रहे हैं। बेटा आंदोलन में बैठा है, पिता आंदोलन में बैठा है और बेटा सुखबीर सिंह सीमा पर शहीद हो रहा है, और शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं। शहीद उधम सिंह के वंशजों को आप कह रहे हैं आतंकवादी हैं। शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को, लाला लाजपत राय जी के वंशजों को आप पंजाब के किसानों को कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं। ये सिर्फ पंजाब के किसानों का मसला नहीं है। आज इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, हरियाणा का किसान, कर्नाटक का किसान, पूरे देश का किसान जुड़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी को किसानों को आतंकवादी कहने के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री जी को आगे निकलकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी आपकी पार्टी कह रही है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप कहते हैं आप किसानों पे हो रहे अत्याचार को आप दूर करेंगे। 3 बातें मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने आपको बताया 21 जिलों में हमारे भारत बंद के दौरान यूपी में खाली गिरफ्तारी हुई, कहीं कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया, कहीं भी जा रहे हैं लोग उनके ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि मोदी सरकार का असली चेहरा इसमें बेनकाब हो। वो क्या कहते हैं, कहते साहब मोदी जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए उनको एमएसपी मिलेगी। अरे भाई आपने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, आज तक मिला क्या? 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक आए क्या? जीएसटी से देश में दूसरी आजादी आ जाएगी, आई क्या दूसरी आजादी? आपने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, नहीं हुआ कुछ। अब आप कह रहे हैं हम भाषण दे रहे हैं, आप मान लीजिए। आप ही की सरकार ने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। इसका मतलब होता है C2 प्लस 50%, यानी किसान की उपज का लागत मूल्य प्लस उसके ऊपर 50% मुनाफा। वो फार्मूले से आज तक आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की, तो किसान आपकी बात कैसे मान ले, कैसे आपके ऊपर विश्वास कर ले? तो इसलिए किसानों को हमेशा इस सरकार ने 6 सालों में छला है। अब मौका उनके पास भी है, वो सड़क पर इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं और अपना हक भी मांग रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। सर, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में महोदय का जिनका माल्यार्पण होना आरंभ हो गया है, सभी कार्यकर्ता माल्यार्पण कर रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत क्षण है और फर्रुखाबाद जनपद के लिए परम सौभाग्य का ये क्षण होगा, जो आज फर्रुखाबाद नगर में हमारे आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह का स्वागत हो रहा है।